हेलो डियर स्टूडेंट्स, आर एस एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-22 को सॉल्व करेंगे। कक्षा 9, विषय विज्ञान, समय है 1 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक 40 है, 40 पूर्णांक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्नों को बनाना अनिवार्य है। कुल 40 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। मतलब 40 प्रश्न है, प्रत्येक 1-1 अंक के है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का उसमें से चयन करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सदिश नहीं है? सदिश नहीं है मतलब अदिश राशि है। ऑप्शन ए है विस्थापन, बी त्वरण, सी वेग, डी दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। बी है वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है बल, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा में है चाल और वेग का मात्रक होता है। ऑप्शन ए है मीटर प्रति सेकेंड, बी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी न्यूटन एंड डी है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चाल और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है ओडोमीटर मापता है। ऑप्शन ए चाल, बी त्वरण, सी वेग, डी दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओडोमीटर दूरी को मापता है। क्वेश्चन नंबर 5 है 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में मान होगा। तो देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड से हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। ऑप्शन ए है 36 किलोमीटर पर आवर, बी है 72 किलोमीटर पर आवर और सी है 30 किलोमीटर पर आवर, डी में है 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए हमें 18/5 से गुना करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 20, ठीक है। तो 20 5 चौके 20, 18 चौके 72। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण है। ऑप्शन ए है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सी है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है बल का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए है मीटर पर सेकेंड, बी है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सी है न्यूटन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 1 केजी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, बी है 1 किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी है 1 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, आप इसे नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी, 2 केजी, 10 केजी, इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम है? ऑप्शन ए है ए का, बी है बी का और सी है सी का और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का। क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोग्राम द्रव्यमान
पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान होगा। ऑप्शन ए है 1 मीटर पर सेकेंड, बी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी है 1 किलोमीटर पर सेकेंड और डी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। ऑप्शन ए बल मापने का सूत्र, बी जड़त्व की परिभाषा, सी चाल मापने का सूत्र और डी त्वरण की परिभाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। न्यूटन के पहले नियम से हमें जड़त्व की परिभाषा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। ऑप्शन ए है पहले नियम से, बी दूसरे नियम से, सी तीसरे नियम से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरे नियम से। क्वेश्चन नंबर 13 जी का मान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। ऑप्शन ए है 9.8 न्यूटन, बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी है 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी है 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 14 है 60 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन ए है 600 न्यूटन, बी है 60 न्यूटन और सी है 100 न्यूटन और डी है 10 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। ऑप्शन ए है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बी है पदार्थ गतिशील होते हैं, सी है पदार्थ चिकन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे लग रहा ऑप्शन गलत हो गया है, एरर है। पदार्थ यहाँ पे कण होना चाहिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और डी है उपरोक्त सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। जब शरबत बनाते हैं और पानी में जब चीनी को मिलाते हैं तो चीनी क्या होता है, पानी के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें अंतः समावेशित हो जाते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है। ऑप्शन ए है विचार, बी है शीत, सी है शीतल पेय और डी है स्नेह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शीतल पेय पदार्थ का उदाहरण है। चलिए अब हम लोग प्रश्न 17 की ओर चलते हैं और आप इसे नोट करते जाएंगे। प्रश्न संख्या 17 है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। ऑप्शन ए है विसरण, बी है वाष्पीकरण और सी है घुलना और डी है संपीड्यता संपीड्यत। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। जब दो पदार्थ स्वतः मिल जाते हैं तो इसको विसरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है घनत्व, बी है तरलता, सी है दृढ़ता और डी है द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, तो यह किस नियम को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी है स्थिर अनुपात का नियम, सी है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और डी है अवोगाद्रो का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए आप जितना 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन जितना आप मिलाएंगे उतना ही आपका आउटपुट देगा, 18 ग्राम जल का निर्माण होगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1.8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी है स्थिर अनुपात का नियम और सी है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और डी है निश्चित अनुपात का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर बी स्थिर अनुपात का नियम। क्वेश्चन नंबर 21 परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक से नापते हैं। ऑप्शन ए है नैनोमीटर, बी है मीटर, सी है सेंटीमीटर
और डी है पिकोमीटर। तो परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर से मापते हैं, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई से नापते हैं? ऑप्शन ए है नैनोमीटर, बी है पिकोमीटर, सी है मीटर और डी है यू। यू का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक यूनिट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है परमाणु, बी अणु और सी है परमाणु द्रव्यमान इकाई और डी है आयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, जल की परमाणुकता कितनी होती है? ऑप्शन ए है 1, बी में है 2, सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है? ठीक है, ऑप्शन ए है अमोनिया, बी कार्बन डाइऑक्साइड और डी है कैल्शियम कार्बोनेट और डी है जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कैल्शियम कार्बोनेट की। क्वेश्चन नंबर 26, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। ऑप्शन ए है CaO, बी है CaOH होल ट्वाइस, सी है CaCO3 और डी है CaCl2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस, मतलब CaOH2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 63, बी है 61 और सी है 60 और डी है 56। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 63। 28 में है, कोशिका की खोज किसने की? देखिए 8 क्लास में भी था और हम लोग को 9th क्लास में भी पढ़ना था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है लुईन हुक और सी है पुरोकंज और डी है स्लीडन तथा स्वान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय है? ऑप्शन ए है पैरामीशियम, बी कवक, सी आम और डी अंडाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 30 है, पादप कोशिका की बाहरी परत क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है प्लाज्मा झिल्ली, बी कोशिका भित्ति और सी है केंद्रक और डी है कोशिका द्रव्य। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, कोशिका भित्ति बनी होती है। ऑप्शन ए है प्रोटीन की, बी कार्बोहाइड्रेट की, सी सेलुलोज की और डी है लिपिड की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेलुलोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 32, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वर्णात्मक पारगम्य, बी है इंडोसाइटोसिस और सी है अवशोषण और डी है अल्प परासरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है कोशिका द्रव्य, सी है राइबोसोम और डी है गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी गुणसूत्र में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, लाइसोसोम कौन बनाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका द्रव्य, सी राइबोसोम और डी है गाल्जी उपकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्जी उपकरण डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, इस समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अंग, बी है अंग तंत्र और सी है ऊतक और डी है वेष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 36 है, तना के शीर्षस्थ भाग में कौन से ऊतक पाया जाता है? ऑप्शन ए है विभज्योतक,
बी है कॉलम काइमा, सी है स्क्लेरे काइमा और डी है विभज्योतक। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दिए होंगे तो ऑप्शन ए और बी डी में सेम दे दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा ए और डी दोनों होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, पौधों में पत्तियों के द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन सा ऊतक करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है जाइलम, बी है फ्लोएम और डी है विभज्योतक और डी है पैरेकाइमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, जो पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का जो संवहन का कार्य करता है फ्लोएम करता है, और जल रहता तो जाइलेम करता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 38 है अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है। ऑप्शन ए है लिगामेंट, बी है टेंडेन, सी है तंत्रिका और डी है मांसपेशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेंडेन। अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना टेंडेन कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 39, नारियल के रेशे में कौन से ऊतक पाया जाता है? ऑप्शन ए है विभज्योतक, बी है कॉलम काइमा और सी है स्क्लेरे काइमा और डी है पैरेन काइमा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्क्लेरे काइमा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 है अस्थि एक ऊतक है। ऑप्शन ए है संयोजी, बी है तंत्रिका, डी है एपिथीलियम और डी है पेशीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयोजी। इस प्रकार आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर एक कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।